अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बाय सुफियान चैनल। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ने वाली ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। मेरी पहली वीडियो के बाद आज की इस दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा या आलमी तबाही का आगाज। चलिए हकाइक का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। Israel's powerful air defense shield is facing one of its toughest tests. The city of Tel Aviv continues to be Iran's prime target. Fire and destruction across the Middle East this Saturday night after the U.S. and Israel unleashed a massive joint strike on Iran, delivering now on Donald staring at the brink of all-out regional war. ईरान और इसराइल की हालिया जंग अब एक इंतहाई होलनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है, जहां ईरान ने तेल अवीव समेत इसराइल की कई दीगर अहम सिक्योरिटी मराकज़ और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भारी मिसाइली हमले करके बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। Air raid sirens sounded in the Tel Aviv area and parts of the West Bank after what the Israel Defense Forces (IDF) जिसके नतीजे में इसराइल की दिफाई सलाहियत सिर्फ चंद दिनों तक महदूद रह गई है, तकरीबन 10 या 12 दिन। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका बमबारी ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है, जिससे अब तक 1400 से जायद शहरी शहीद और हजारों इमारतें मलबे का ढेर बन चुके हैं। जंग के दौरान इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की मौत की अफवाहों और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जिंदगी से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप की दावों ने सियासी तनाव में मजीद इजाफा कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजरनामे से गायब। ईरान से जंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो खिताब में नुमायां तौर पर नजर नहीं आए। बंकर में मुंतकिल होने या हलाकत तक की गैर मुसद्दका खबरें गर्दिश करने लगीं। सोशल मीडिया पर कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ईरानी हमलों में नेतन्याहू की हलाकत की तरदीद कर दी, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी दबाव में आकर हथियार नहीं डालेगा। इस तमाम सूरत हाल में जहां आलमी मईशत और तेल की कीमतें खतरे में हैं, वहीं ईरान ने खबरदार किया है कि कुछ कुव्वतें 9/11 जैसी नई साजिश के जरिए जंग को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हालिया जंग का आगाज इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों से हुआ, जिसका मकसद ईरान में रजीम चेंज और उसकी एटमी सलाहियत को खत्म करना था। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद अमेरिका को लगा कि ईरान में बगावत हो जाएगी, लेकिन उनके बेटे मुश्तबा खामनाई की सुप्रीम लीडर बनने ने अमेरिका का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ये जंग अब सिर्फ सियासी नहीं रही। अमेरिकी सेनेटर्स और फौजी कमांडर्स इसे एक मजहबी रंग दे रहे हैं। वो इसे बाइबल में जिक्र करदा उस अजीम जंग का आगाज करार दे रहे हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले होनी है। इस खतरनाक बयानिए से जंग में शिद्दत आ रही है। इस जंग में रूस और चीन बराह रास्त नहीं लड़ रहे, लेकिन वो ईरान की भरपूर मदद कर रहे हैं। रूस ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और जंगी मशवरे दे रहा है जो उसने यूक्रेनी जंग से सीखे हैं। रूस को तेल की कीमतें बढ़ने से रोजाना करोड़ों डॉलर्स का इजाफी फायदा हो रहा है, जो अब तक 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। Analysts are claiming that the oil price shock is benefiting Russia. Well, yeah, that's clearly right, because Russia's economy is substantially dependent on its energy sales, in particular the sale of crude oil. That चीन ने अपना स्टेट लाइट नेविगेशन सिस्टम ईरान के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइल अब अमेरिका के जीपीएस पर इन्हिसार नहीं करते और उनका निशाना 100% दुरुस्त हो गया है। चीन को सस्ता ईरानी तेल मिल रहा है जबकि अमेरिका के अरब इत्तेहाद अपना तेल नहीं बेच रहे। ईरान ने
स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे रखी है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गई हैं और 200 तक जाने का खतरा है। इस बहरान से पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में बेहोश रवा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल मुकाम पर खड़ा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान इसराइल जो भारत का इत्तेहादी है, उसके साथ मिलकर अपने हमसाया इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। अगर ईरान सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमले जारी रखता है तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद करने का पाबंद है, जिससे वो बराह रास्त जंग में घिसट सकता है। ये जंग अमेरिका की सुपर पावर को खत्म करने की अलामत बन सकती है। रूस और चीन के मिसाइल और सैटेलाइट सिस्टम ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी का गुरूर तोड़ दिया है। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करके वहां की क़यादत को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। जंग ने कमजोर रियासतों को यह पैगाम दिया है कि अगर उनके पास एटमी हथियार नहीं होंगे तो उनके साथ भी लीबिया, इराक और ईरान जैसा सलूक किया जा सकता है। इससे आलमी सतह पर एटमी दौड़ में इजाफा होने का खदशा है। अगर अमेरिका ने ईरान में अपनी फौज उतारी तो उसका अंजाम वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बुरा होगा, क्योंकि ईरान ने गोरेला जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इससे फायदा किसको है? दरअसल रूस और चीन सबसे ज्यादा मुफीद हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत और पैसा इस जंग में जाया कर रहा है। ईरान को तवील जंग लड़ने का तजर्बा है और अमेरिका को इस दलदल में फंसाना चाहता है। नुकसान पाकिस्तान, खलीजी ममालिक और आम आलमी अवाम का हो रहा है, जो मुआशी बदहाली का शिकार है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इन जंगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।